अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट हमने जाना था जो शनाया है वो आरू की घर आती है क्योंकि उसके पास आरू की घड़ी जो है वो रह गई थी, वो देने आती है। तो जब वो घर आती है तो भाई उसे पता चलता है कि आरू तो घर आई ही नहीं। करीब 4.5 घंटे वो इंतज़ार में थी। तो जब आरू आती है तो एकदम से पूछती तो कहाँ थी, तो आरू ठीक से कुछ बताती तो नहीं। अवॉइड करके वो अपनी रूम में जाती है, फ्रेश होती है, फिर आती है और बोलती है कि ब्रेकफास्ट कर ले पहले। तभी जो है शनाया बोलती कि ब्रेकफास्ट सीरियसली? जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ब्रेकफास्ट की टाइम है नहीं, ये लंच की टाइम है। जो आरू है वो थोड़ी सी चीट जाती है और बोलती है कि खाना खाना है तो खा वरना चुप रहे। शनाया जो है वो चुप रहती है क्योंकि आरू की दादी भी थी वहाँ पे। तो ये लोग जो है खाते हैं दोपहर का खाना। खाना खाने के बाद आरू जो है वो एकदम से अपनी रूम में चली जाती है। इधर शनाया एकटक उसे देखने लगती है कि ये चल क्या रहा है, इसके दिमाग में थी कहाँ ये। मुझे क्या पता नहीं कि अजीब सा वाइब्स आ रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके दिमाग में, पता नहीं क्या ही चल रही है। तो वो जो है दादी को कुछ बोल के वो पीछे पीछे जाती है आरू की, जो रूम में जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ईशा है वो घर तो गई थी लेकिन उसका सर ना थोड़ा सा भारी था। तो वो पहले फ्रेश होती है, लेकिन जब फ्रेश होती है धुंधली धुंधली सी उसको कुछ यादें जो याद करने लगती है। ये तब की बात है जब वो बेहोश हो हो गई थी या फिर हो रही थी। तो वो कुछ चीज़ें जो है वो याद करने की कोशिश तो करती है लेकिन धुंधली धुंधली सी वो देख पा रही थी। अभी फ्रेश होके आती है तो एकदम से उसके पापा रूम में आते, बोलते कि बेटा तुम ठीक हो? तभी वो बोलती कि हाँ जी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो बोलती कि पता नहीं पर मुझे अजीब सा लगा कि शायद तुम थे कहाँ कल। तो वो एकदम चुप हो जाती है। वो अपने पापा से कभी झूठ तो ठीक तरीके से बोल नहीं पाती, तो वो एकदम से बोलती कि वो दोस्त के घर। तो उसके पापा बोलते कि ठीक है, एंजॉय करो। से खाना खाया तुमने? तो बोलते कि नहीं पापा वो फ्रेश हुई हूँ, अभी आ रही हूँ खाने के लिए। तो बोलता अच्छा ठीक है आ जाओ। तो वो जाती है अपने नीचे, जाती है सबके साथ खाना खाने लगते हैं। उधर जो शनाया है वो आरू के रूम में जाते और एकदम से दरवाज़ा जो है वो लॉक कर देती है। तभी एकदम से आरू पीछे पलट के बोलती कि तूने दरवाज़ा क्यों लॉक की? तभी शनाया बोलती कि क्योंकि मुझे तुझसे फेस टू फेस बात करनी है और मैं नहीं चाहती ये बात बाहर जाए, क्योंकि घर में दादी भी है। क्योंकि तू चाहती है ना कि दादी को इस बारे में नहीं पता चले। तो तभी आरू बोलती कि क्या बोलने की कोशिश कर रही है तू? तो शनाया बोलती वही जो तू छुपाने की कोशिश कर रही है अब से, पिछले 1 हफ्ते से। तो आरू बोलती कि क्या मतलब? तो शनाया बोलती कि देख, छोटी बच्ची तो हूँ नहीं मैं। जब से तू वापस आई है तब से तेरी चाल ढाल ही अलग है। पहले तो ये बता कि सोनिया तेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, बस मुझे ये क्लियर कर पहले। तो आरू पहले तो चुप रहती है। तो शनाया उसका थोड़ा अलग ही गुस्सा था, तो एकदम से बोलती कि आरू मैंने तुझसे कुछ पूछा तो मुझे सही जवाब दे। तो आरू बोलती कि नहीं है, दोस्त है मेरी। तो बोलते अच्छा, तो तूने
ईशा को क्यों बताई कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है? तो वो बोलती कि उसके लिए है ना। तो बोलते अच्छा, उसकी नज़र में सोनिया तेरी गर्लफ्रेंड है, करेक्ट? तो बोलती कि हाँ। तो एकदम सोचती तो तुझे झूठ का सहारा लेने का क्या ज़रूरत है? तुझे तो उससे कोई नाता है नहीं, तू तो प्यार नहीं करती ना उससे, भूल चुकी है ना, यही तो बताई थी तूने मुझे। तो आरू एकदम से बोलती मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। तभी शनाया बोलता अच्छा। तो शनाया एकदम से उसके पास जाती है। वो आरू जो अपनी हाथ में एक रुमाल हमेशा जब से आई है तब से वो बांध के रखती है, वो रुमाल एकदम से शनाया उसकी हाथ पकड़ते और रुमाल जो है एकदम से ले लेती है। उस रुमाल में जो एक गांठ बंधी हुई थी वो गांठ खुलकर वो रुमाल एकदम से ले लेती है और एकदम से उसकी हाथ को पकड़ के उसकी तरफ करते बोलती ये जख्म तूने छुपा के रखा है, मैं रीज़न पूछ सकती हूँ? तभी आरू एकदम से शौक होके उसको देखती है और वो बोलती कि तुझे कैसे पता? तो बोलती कि यही तो बोला मैंने कि मैं बच्ची नहीं हूँ। जब से तू आई है ना, इस हाथ पे ये रुमाल बांध के रखा है ताकि ये जो जख्म है तेरे हाथ पे ये कोई दिखे ना। तुझे क्या लगता है आरू कि मेरी नज़र तुझ पे नहीं होती? जब से तू आई है ना मेरी नज़र सिर्फ तुझ पे ही रहती है। तू क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, कैसे देख रही है, क्या कर रही है, तेरी जो बार बार तूने हाथ से पकड़ने की कोशिश करती लेकिन दर्द के मारे तू कभी ठीक से पकड़ नहीं पाती ना, यह चीज़ भी मैंने नोट की थी। तो झूठ तो मुझे मत बोल, मैं बस अब सच सुनना चाहती हूँ, बस सिर्फ सच। आरू एकदम चुप चुप हो जाती, वो बोले तो क्या बोले। तभी शनाया बोलती ये जो तेरी हाथ पे जो जख्म है ये वही जख्म है ना जिस दिन तूने ईशा को प्रपोज की थी, उस दिन ये जख्म तेरे हाथ पे लगे थे, वो अभी तक तूने ताज़ा रखा? क्यों? क्या वजह क्या है? तो यार बोलते यार मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं मुझे बाहर जाना है। तभी एकदम से जो शनाया उसकी हाथ पकड़ के उसे बैठ के सर बैठाती और बोलती कि देख तुझे ना सिर्फ मैं समझती हूँ, इतनी अच्छी तो मैं खुद को नहीं समझती जितनी मैं तुझे समझती हूँ। तो छुपाने की कोशिश तो तू बिल्कुल मत कर। तुझे पता है ना तू मुझसे बात नहीं छुपा पाएगी, तो क्यों छुपा रही है? और आज मैं ये भी जानती हूँ ये जो 4.5 घंटे तू गायब थी ना, ये ज़रूर ईशा के साथ कनेक्टेड है। तो मुझे बताएगी कहाँ थी और ये जोट इसके बारे में। तभी आरू जो है उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है। वो एक टाक जो है शनाया को देखने लगती है। तो शनाया एकदम से उसके पास बैठती है और एकदम से उसे हक करती बोलती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? मुझे पता है तू अपने सारे दर्द जो अपने दिल में छुपा के रखा है उनको छुपाने की कोशिश कर रही, लेकिन मुझसे तो ना छुपा। मैं तेरी दोस्त कम बहनज़ादा हूँ, तुझे पता है ना, तुझे में जान बसती है मेरी। क्यों छुपा रही है ये सब मुझसे? अपनी जो दर्द है वो बाहर तो कर, मैं हूँ तेरे लिए। ये जो सीने में दर्द दबा के रखे है इसे बाहर कर दे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम साथ मिल के सॉल्व नहीं कर सकते, फिर चाहे ये तेरी दर्द क्यों ना हो। तभी आरू जो उसे एकदम से हक करके उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और एकदम से बोलते क्या करूँ, उसे भुलाना मेरे बस में नहीं है। तो उसकी दिए हुए ज़ख्मों को आज तक ताज़ा रखा मैंने। जब भी मेरी मोहब्बत उसके लिए
ज़्यादा हो जाता है ना, जो मैं सह नहीं कर पाती, तो ये जो ज़ख्म है इसे और ताज़ा कर लेती हूँ और ख़ुद को संभाल लेती हूँ जैसे तैसे। यहाँ से तो चली गई थी मैं, पर मेरे दिल से वो कभी नहीं निकली और ना निकलेगी। उसकी सारी यादों को समेट के मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती थी, लेकिन जा ही नहीं पाई। मुझे हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे उसकी याद आती रही। उसकी वो मुस्कुराहट, उसकी वो बातें, उसका वो हक करना, हाथ पकड़ना मुझे इतनी तकलीफ़ देती थी कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पाती थी। उसको उसके पास जाना, बार बार मेरा मन इतनी बेताब हो रही थी कि बस मुझे उसको देखना है, उसके पास जाना है। जब बात सर से ऊपर तक जाने लगती थी तो मैंने ये ज़ख्मों को फिर से ताज़ा करने लगी। ये चीज़ मुझे उस दिन की याद दिलाती रही कि वो थी मेरी मोहब्बत, लेकिन जो मुकम्मल नहीं हुई। ये ज़ख्म उस दिन का जो है सबूत है। पर पता है तुझे क्या, ये मोहब्बत साला इतनी कमीनी चीज़ निकली कि मेरे दिल से एक बूंद तक हटा नहीं, वो और भी ज़्यादा गहरा होता गया। मैं चाहकर भी उसे अपनी दिल से नहीं निकाल पाई। पहली बार आरवी सिंह राठौड़ अपनी चीज़ से मुकर गई। मैं बोल के तो गई थी कि उससे बहुत दूर चली जाऊंगी, उसकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी, पर देख मैं हार गई। आरवी सिंह राठौड़ हार गई ज़िंदगी की रेस में, मोहब्बत की रेस में हार गई। उसकी आंखों से एक टक आंसू गिर रहे थे, जो शनाया है उसे थोड़ा सा साइड करता है, उसकी आंखों से आंसू पोंछती है और एकदम से बोलती कि मोहब्बत होती ही ऐसी है। तभी एकदम से आरू बोलती, नहीं चाहिए ना मोहब्बत ऐसी जो हर बार दर्द दे आपको, वो दर्द जो आपको सह नहीं पाए, वो आपको सहन नहीं हो। वो मेरे पास है तब भी दूर है। ये जो दर्द है ना, ये मैं बयान नहीं कर पाऊंगी। तभी जो है शनाया बोली कि एक बात बता। तो यार बोलती कि हाँ पूछ। तो बोलती कि कहाँ थी इतनी देर तक। तो जो है आरू अब सारी चीज़ बोलती है उसको कि वो 1 महीने पहले यहाँ से चली तो गई थी, लेकिन वो जाकर भी नहीं गई थी, क्योंकि उसने सारा जो है खबर रखी थी, कौन क्या कर रहा है, ईशा कब कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ मिल रही है। वो सारी चीज़ें वो अपने कुछ सोर्सेस से वो आदमी लगा के रखे थे। ईशा को हर जगह फॉलो करती थी, यहाँ तक उसके घर तक। जब एकदम से ये बात शनाया सुनती है तो वो शॉक हो जाती है और एक टक आरू की तरफ देखती है। आरू तो बोलने में व्यस्त थी कि मैं जानती हूँ कि सौरभ बहुत बार उसके करीब आने की कोशिश करे, लेकिन ये जानकर भी मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला कि जब भी वो उसके करीब जाती थी, ईशा उससे दूर चली जाती थी। ये चीज़ मुझे उसके लिए, वो मेरी मोहब्बत को और गहरा कर गया मेरे दिल में। मैं चाहकर भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि हाँ, मैं अब भी ईशा से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और करती रहूँगी। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई होगी तो ईशा होगी, वरना कभी कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। वो हर दिन क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, कहाँ जाती थी, सब कुछ
मेरे पास आ जाती थी खबर। मैं दूर होकर भी उसे देख पाती थी। तभी एकदम से शनाया बोलती कि मतलब। तो अपनी फ़ोन निकालती थी और बहुत सारा पिक, हर रोज़ का एक एक पिक उसके पास पहुंच जाती थी ईशा की। यहाँ तक कि सिर्फ ईशा की नहीं, उसकी दादी की, प्रेरणा की, शनाया की, अपने दोस्तों की, कौन क्या कर रहा है, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, हर एक दिन का इंसिडेंट्स का जो है, हर वो पिक वीडियो जो है आरू के पास पहुंच जाती है। ये देखकर ईशा, शनाया जो है वो और ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी आरू बोलती कि पता है मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला है कि इसकी तबीयत ख़राब है, वो तुझको तो याद है क्योंकि तूने ही तो लेके गई थी ना उसको हॉस्पिटल। तो फिर जो है उसको घूर के देखती है। तभी एकदम से बोलती है मैं उस दिन आई थी। तो शनाया और ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती कि क्या मतलब आई थी। तो बोलती कि मैं उस दिन आ गई थी दिल्ली। तो शनाया बोलती तू अगर आ गई थी तो मिला क्यों नहीं हमसे। तो आरू एकदम से बोलती थे कुछ रीज़न जो मैं तुम सबसे मिला नहीं, मैं वक्त लिया थोड़ा, लेकिन मैं उस दिन आ गई थी क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं गया उसकी ये हालत देख के। मैं हॉस्पिटल भी गई थी। तो शनाया बोलती कि यार अजीब चीज़ है, जब तू सब कुछ जानती थी तो खुद को क्यों छुपा के रखी। तभी एकदम से आरू बोलती कि मेरा प्यार उसके लिए सही था, लेकिन वो थोड़ी ना मुझसे प्यार करती थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। दूर रह के भी वो प्यार निभाई मैंने, पर ज़रूरी ये थोड़ी ना है कि वो भी निभाए। ये शनाया एकदम से बोलती पर वो भी तो तुझसे। तभी एकदम से बोलती कि मुझसे, वो भी मुझसे प्यार करती है। तब जब मैं उससे दूर गई तो ये समझ आई उसको, पर पहले तो नहीं थी ना। तो शनाया एकदम से बोलती यार मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। ये तू क्या ही बोलूँ यार, कुछ नहीं बोलना मुझे। और क्या क्या किया तूने। तो आरू जो है पूरी बात बोलती कि कल जो सौरभ के, जो उसके 2-3 दोस्त थे, उसका दोस्त नहीं उसका आदमी था, वो प्लान किया था कि ईशा को ज़बरदस्ती जो है उठा के सौरभ के पास ले जाने का, क्योंकि सौरभ को यहाँ सब जानते हैं, इसलिए सौरभ खुद ये काम नहीं किए। वो प्लान जो है पूरी जो है जो आरू है वो शनाया को बोलती है। तो शनाया तो पहले शौक होती है, बोलती कि यार मुझे ना ऐसी वाइब्स आ रही है कि मैं, वो होते हैं ना, तो जिस तरह से ये बात सारे बोल रही है, वो क्या कहते हैं, वो होते हैं ना सीआईडी अंडरग्राउंड वाले, उनको जैसे टास्क दिया जाता है या कोई मिशन दिया जाता है जो वो छुपाते करते हैं, वैसा फील आती है। ये तू सच सच बता, तू कहीं अंडरग्राउंड का कोई ऑफिसर तो नहीं है ना, झूठ मत बोलियो। तो आरू एकदम से हंसती है, बोलती कि दिमाग खराब है तेरा, ऐसी कोई बात नहीं। तो यार क्या क्या छुपा के रखा है, पता नहीं इंसान है या कि रास का पिटारा तू। तो बोलती इंसान ही हुई है यार। तभी एकदम से शनाया उसके हाथ को पकड़ती और बोलती कि अब ये जख्म भर जाना चाहिए। तभी आरू बोलती नहीं रहने दे, इसको ऐसे ही रहने दे। वो रुमाल जो है एकदम से लेती है। तभी एकदम से शनाया बोलती 1 मिनट, ये रुमाल पता नहीं जाना पहचाना लगता है। तभी एकदम से बोलती अच्छा ये वही रुमाल है जो तेरे सर पे चोट लगी थे 2-3 दिन पहले, जो ईशा ने बांध दिए थे, वही रुमाल है ना। तो आरू एकदम से मुस्कुराती है। तो ईशा बोलती वाह भाई वाह, ठीक है बांध ले हाथ, और क्या कर सकते हैं। तभी एकदम से
शनाया की फ़ोन पे कॉल आती है उसकी मम्मी की, तो शनाया एकदम से बोलती है यार सुन, हम कल कॉलेज में मिलते हैं, मुझे अभी घर जाना होगा। तो आरू भी बोलती है कि ठीक है जा, पर तभी एकदम से शनाया बोलती है कि हाँ हाँ पता है कि ये चीज़ किसी को नहीं पता हो, चलेगी, भरोसा है ना मुझ पे। तो आरू बोलती कि जान से भी ज़्यादा। तो शनाया जो है उसे हक करके उसके फॉरहेड पे किस करके बोलती है अपना ध्यान रखियो, ज़्यादा मत सोच। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ईशा है वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। तभी एकदम से वहाँ पे प्रेरणा आती है, क्योंकि लंच ये लोग कर गए थे, जो ईशा अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। तो प्रेरणा एकदम से उसके रूम में आती है तो देखती है ईशा बेड पे सोई हुई थी, लेकिन उस नींद में नहीं थी, वो कुछ सोच में डूबी थी। तभी एकदम से जाती उसके शोल्डर पर टैप करते बोलती कि हेलो, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? तो उसकी फॉरहेड पे चेक करती कि फीवर तो नहीं है। तो ईशा एकदम बोलती हाँ ठीक हूँ। तो बोलती कि कहाँ खोई हुई है, क्या सोच रही है? तो बोलती कुछ नहीं यार, एक अजीब सी चीज़। तो बोलती क्या? तो वो पहले तो चुप हो जाती है, फिर प्रेरणा बोलती कि बोलना क्या हुआ? तो बोलती यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तो बोलती कि क्या? कि यार आरू जो है वो मुझसे भागती रहती है। उसका कहना है कि मैं उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करूं, वो नहीं चाहती, शायद वो मेरा फेस भी देखना नहीं चाहती, लेकिन हर बार जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती हूँ वो सबसे पहले हो जाती है। तो प्रेरणा बोलती कि क्या मतलब? तो एकदम से होती यार मुझे थोड़ी थोड़ी सी याद आ रही है कि जब मैं बेहोश थी ना, या फिर बेहोश हो रही थी, तो वहाँ पे 2-3 लड़के थे जो मुझे सपोर्ट करके कहीं ले जा रहे थे। अचानक मेरी जो एकदम से दिमाग में थोड़ी थोड़ी सी धुंधली सी एक यादें आ गई कि एकदम से मैंने आरू की फेस को देखी कि वो एक लड़के का कॉलर पकड़ के शायद मार रहा था या फिर कुछ। मैंने हल्का सा वो याद करने की कोशिश तो की, लेकिन ज़्यादा याद नहीं आई। मुझे ऐसा लगता कि थी वो उस मोमेंट पे। तो प्रेरणा भी शॉक होती है, प्रेरणा भी देखने लगती कि यार बोल क्या रही है। तो एकदम से प्रेरणा बोलती है यार तेरी बहन भी हो सकती है, वैसे मैं बस तुझे देखने के लिए आई कि तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, क्योंकि कल तू कॉलेज जाएगी या नहीं ये। तभी एकदम से प्रेरणा बोलती कि यार सॉरी, ईशा बोलती कि क्या बोल रही है, ज़रूर जाऊंगी, कॉलेज तो जाना पड़ेगा ना। तो बोलती कि हाँ वही तो पूछ रही हूँ। तो ये लोग जो है बातें करने लगते हैं। वैसे ही वो दिन जैसे तैसे चले जाते हैं, प्रेरणा अपने घर चले जाते हैं, वैसे ही वो दिन ख़त्म हो जाता है। अगले दिन प्रेरणा जल्दी जल्दी उठ के वो पहले तो आती है ईशा के घर, देखती है कि ईशा ठीक है कि नहीं। तो देखती है ईशा तो रेडी होके ब्रेकफास्ट कर रही है। तो एकदम से ईशा बोलती कि अरे गुड मॉर्निंग, तो इतनी जल्दी आ गई? तो बोलती कि यार तुझे देखने आई थी और ये भी कि तू कॉलेज जाएगी नहीं। तो फिर ईशा बोलती कि ज़रूर यार। तो फिर जो है वो थोड़ी सी इंतज़ार करती है। ईशा पहले तो ब्रेकफास्ट करती है, फिर ये दोनों कॉलेज आती है। जब कॉलेज आती है तो प्रेरणा जो है वो गेट के बाहर ही खड़ी रहती है। तो ईशा एकदम से पूछती तू क्यों बाहर खड़ी है? तो बोलती कि यार वो शनाया नहीं आएगी। तो एकदम से प्रेरणा बोल ईशा बोलती कि आजकल तू शनाया शनाया ज़्यादा नहीं करती क्या? तो प्रेरणा बोलती कि क्या मतलब? ईशा बोलती कि कुछ नहीं, लगता है तेरी उससे कुछ ज़्यादा ही अब बनने लगी है। तो प्रेरणा तो कुछ नहीं कहती। तो देखती है कि एकदम से आरू की कार आती है, जिसमें से शनाया और आरू दोनों निकालती है। तभी ईशा एकदम से आरू को देख के उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। तभी दूसरी तरफ से जो है सोनिया भी आ रही थी। तो एकदम से सोनिया आती है, आरू को एकदम से हक करते हैं और बोलती कि गुड मॉर्निंग, कैसी हो? ये देख के ईशा को इतनी इतनी जलन होती है ना कि उस साइड से बिना कुछ पूछे बोले वो निकल जाती है। प्रेरणा भी देखती है
लेकिन प्रेरणा को तो शनाया से बात करनी थी। तो प्रेरणा शनाया के पास जाती है। शनाया ये नोट करती है कि ईशा जो है वो चली गई है। तभी एकदम से प्रेरणा शनाया प्रेरणा से पूछती है तुम्हारी दोस्त ऐसे गुस्से में क्यों गई। तो प्रेरणा बोलती कि लाजमी है। बोलता क्या मतलब। तो बोलती कि देखो। तो देखती है कि सोनिया जो है बहुत प्यार से टाइट हग किए थे और उसे तो वो समझ जाती है। तो बोलती कि अच्छा ये वजह है। तो बोलती कि हाँ। तो ये लोग जो है वहाँ से ये लोग जो है क्लासरूम में जाते हैं। क्लासरूम में जाके जो लेक्चर है ये लोग लेने लगते हैं। करीब 2-3 लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो ईशा की मूड थी वो थोड़ी सी ख़राब थी। वो प्रेरणा से भी ठीक से बातें नहीं करती। वो सामने का नज़ारा देखती है। जो सोनिया है वो कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी आरू के साथ। ये चीज़ ईशा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर 3 लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये लोग कैफेटेरिया में जाते हैं। जो कैफेटेरिया में जाते हैं तो प्रेरणा और शनाया ये लोग आज साथ में बैठते हैं। ईशा भी इन लोगों के पास थी और दूसरी तरफ अवनीत, समीर और जो है सोनिया और आरू ये लोग खा रहे थे। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो इन लोगों का जो टेबल है वो एक आपस में थे। आरू का था, फिर जो है ईशा लोग के तो एकदम पास पास में थे। सब लोग खा रहे थे। ईशा जो है वो बार बार आरू की तरफ देख रही थी और सोनिया की तरफ कि सोनिया कुछ ज़्यादा ही उसके साथ बहुत फ्रीली बात कर रही थी और आरू सुन रही थी। शनाया और प्रेरणा ये नोट तो करती है लेकिन ये लोग कुछ कहते नहीं है। तभी जो है एकदम से ईशा देखती है कि आरू जो है वो बर्गर खा रही थी। तो उसके जो होठों की थोड़ी सी साइड पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्रीम जो है वो लग जाता है। तो जो सोनिया है वो देखती है तो वो पहले तो बोलती कि आरू। तो आरू बोलती कि हाँ। तो बोलती कि ये तुम्हारी इस साइड पे जो है वो लगी है कुछ। तो आरू बोलती कि कहा। तो वो दूसरी तरफ देखती है। जो जिस जगह पे लगा है वो वहाँ पे पॉइंट नहीं करती। सोनिया एक दो बार बोलती है लेकिन जब देखती है कि आरू समझ नहीं पा रही थी तो एकदम से वो टिश्यू लेती है और जैसे ही वो उसके करीब जाती है और जैसे ही उसके टिश्यू से पोंछने वाली थी तभी एकदम से ईशा उठती है। क्योंकि 2 टेबल बाद ही आरू बैठी थी तो एकदम से उठ के जाती है। बोलती कि एक्सक्यूज़ मी। तो एकदम से सोनिया उसकी तरफ देखती है। तो सोनिया बोलती कि हाँ। तभी एकदम से ईशा थोड़ी सी झुकती है और अपनी उंगली जो थंब है उससे उसकी लिप्स के साइड पे आरू की एकदम से पोंछ देती है और बोलती कि ये चीज़ थी। और एकदम से आरू की तरफ देख के बोलती है कि बच्ची तो हो नहीं, ठीक से खाया करो। तो आरू तो चुप रहती है कि वो बोले क्या भाई। वो सिचुएशन में क्या बोले वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी एकदम से सोनिया बोलती कि ये क्या बदतमीजी है। तभी ईशा बोलती कि क्या बदतमीजी है। इसमें क्या बदतमीजी दिखाई दी तुमको। बताओ क्या बदतमीजी की मैंने। अपनी हद में रहा करो और ये खाना ठूसो। वो फिर एकदम से वहाँ से सीधा क्लासरूम की तरफ देखती है। इधर प्रेरणा भी घूर के देखती है। तो प्रेरणा भी उठ जाती है। वो एकदम से जाती है। तो शनाया बोलती है कहाँ जा रही हो। तो प्रेरणा बोलती है यार उसके पास जरूर उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। तो वो जो है खाना जो रखी थी ईशा की वो लेके एकदम से भागती है। पीछे पीछे जो ईशा है वो क्लासरूम में आती है और एकदम गुस्से में बैठ जाती है। शनाया प्रेरणा आती है और उसे खाना देती है। बोलती कि तू खाना छोड़ के क्यों आई, क्या हुआ। तो ईशा पहले तो चुप रहती है। तो प्रेरणा फिर से बोलती है कि हुआ क्या है, गुस्से में क्यों। तभी एकदम से ईशा बोलती है कि क्या गुस्से में क्यों हूँ, गुस्सा नहीं होना चाहिए क्या। ये क्या तरीका है, बार बार चिपकती है चिपकती है। तभी एकदम से प्रेरणा बोलती कौन। तो बोलती कि वही सोनिया। तो प्रेरणा चुप हो जाती है। तभी प्रेरणा एकदम से बोलती हाँ तो क्या हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड है ना।
तो ईशा चुप हो जाती है। वो क्या ही बोले, उसका बोलने का यहाँ पे कुछ है रहता ही नहीं है। तो एकदम से होती है, यार तू खाना खा ले जा, मुझे भूख नहीं है। तो पेना बोलती कि यार खा लेना। तभी एकदम से ईशा चिल्ला के बोलती है, जब मैंने कहा मुझे खाना नहीं है तो क्या तुझे सुनाई नहीं देती। तो पेना वहाँ से चुपचाप चली जाती है, खाना वापस लेके आती है। तभी शनाया एकदम से बोलती, क्या हुआ, नहीं खाई क्या। तो बोलती नहीं, वो नहीं खाई। ये चीज़ आरू सुन लेती है। जो आरू है वो एकदम से वही जो ईशा की खाना है वो एकदम से बोलती ये मुझे दो। तो पेना एकदम शॉक होती है, बोलती कि क्या। तो आरू बोलती ये खाना तुम्हारी दोस्त का, ये मुझे दो। तो वो एकदम से वो खाना लेती है। तो एकदम से सोनिया बोलती तुम कहाँ जा रही हो। तो आरू बोलती कि कहीं नहीं, बैठ के अपना खाना खाओ। तो एकदम से वो खाना लेके वो दूसरी तरफ आती है, क्लासरूम में आती है और एकदम से वो खाना एकदम ईशा के सामने रखती है। ईशा का सर जो है वो टेबल की तरफ झुकी हुई थी, वो नहीं देखती सामने खाना है। लेकिन जब देखती है कि खाना साइड में है तो एकदम से वो चिल्ला के बोलती कि पेना, जब मैंने मना किया तब तू एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि सामने तो आरू है। तो आरू एकदम सोचते हाँ कंप्लीट करो कि पेना, जब मैंने मना किया कि मुझे नहीं खाना, फिर तुमने खाना क्यों लाई, यही ना। ईशा कुछ नहीं बोलती। तो आरू बोलती कि ये नौटंकी ना मत करो मेरे सामने, और ये खाना खा लो बिना कोई जवाब दिए, वरना अच्छा नहीं होगा तुम। तभी एकदम से ईशा बोलती क्यों, मैं खाऊं या ना खाऊं तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो मेरा फेस देखने फेस भी नहीं पसंद है। आरू उसे कोई जवाब तो नहीं देती, बस ये बोलती कि जितना कहा गया उतना करो। तभी ईशा को इतनी ज़्यादा गुस्सा आती कि वो एकदम से उठती बोलती कि क्यों क्यों मैं करूँ तुम्हारी मनमर्जी की, हाँ क्यों करूँ, मेरे लिए इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें। तभी ईशा एकदम आरू एकदम से बोलती कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे लिए परेशान थी इसलिए। तो बोलती अच्छा मेरे लिए फिक्र नहीं है तुम्हारी। तो बोलते नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तभी वो एकदम से ईशा आरू की कॉलर पकड़ते और अपनी तरफ खींचते, बोलता अच्छा अगर मेरी इतनी फिक्र नहीं थी ना, तो जब वो लोग मुझे बेहोशी की हालत में ले जा रही थी तुम उनसे लड़ के मुझे बचाती नहीं। तो जब एकदम से ये बोलती है तो आरू तो शौक, वो एकदम से ईशा की तरफ देखती है। तो ईशा एकदम से बोलती क्या क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे याद है, मैं थोड़ी थोड़ी होश में थी तब, आंखें खुली थी थोड़ी सी, मैंने देखा था तुमको कैसे लड़ रहे थे उन 2-3 लड़कों से, कैसे मार रहे थे। फिक्र नहीं होती ना तो बार बार बचाने के लिए नहीं आ जाते। तो आरो एकदम से बोलती कि देखो मुझे कोई बात नहीं करनी, खाना लाई हूँ तो खा लो। तभी एकदम से बोलते अच्छा उस दिन पे तो ऐसे ही खिलाया ना। तो आरो बोलती एक्सक्यूज़ मी। तो बोलती एक्सक्यूज़ मी क्या है, उस दिन याद नहीं है, मैं याद दिलाऊं। तभी एकदम से आरू बोलती कि बोल क्या रही हो, मैं समझ नहीं पा रही। तो आरू ईशा एकदम से बोलती वेट। तभी वो पास साइड के क्लास में जाती है, वो एकदम से एक लड़की को बुलाती है, वही लड़की है जो ईशा की बहन की जो है कोचिंग में साथ में पढ़ते थे। वो एकदम से वो लड़की को बुलाती है और बोलती कि यहाँ आओ। तो वो लड़के आते हैं, बोलती कि हाँ दी बोलो। तो बोलते उस दिन जब तुम्हारा बर्थडे था वो जो खाने लाए थे इसी ने कहा था ना। तो वो लड़की एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ बोलती ही नहीं। आरू भी शौक हो जाती कि इसको कैसे पता चला। तो भी एकदम से वो लड़की तो कुछ नहीं बोलती, वो एकदम से हकलाने लगती है कि क्या क्या बोल रही हो दी। तो भी वो बोलती है देखो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे इनको थैंक यू बोलने वाली थी इसलिए। तो बोलती कि ओ हाँ दीदी, ये इन्होंने ही कहा था। तो बोलते अच्छा
ठीक है अब तुम अपने क्लास में चले जाओ। तो वो लड़की एकदम से भागती है। तभी ईशा जो है एकदम से उसकी तरफ देखते बोलते, और जो आरू है वो दूसरी तरफ देखने लगती है। तो ईशा एकदम से उसकी हाथ से आरू की फेस पकड़ती है और अपनी तरफ घुमाती है और बोलती कि क्या अब नज़रें नहीं मिला पा रही हो? सच बताओ ना, सच बोलने का दम भी रखा करो। तो आरू बोलती कि क्या ज़रूरत है, मेरे साथ मेरा सच मेरे साथ है, यही काफ़ी है, मुझे तुम्हें कोई भी बात बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बोलते अच्छा, तो जब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है तो मैं खाऊं या ना खाऊं तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है? उस दिन भी तुमने ज़बरदस्ती जैसे ना तैसे इसको कह के मुझे खाना खिला दिया था, और वो जूस में कुछ मिलाया था ना तुमने, शायद मेडिसिन होगी मेरे सर दर्द का। तो फिर जो है आरू चुप उसके तरफ देखने लगते। तो ईशा बोलती कि मतलब मैं सही थी, जब प्यार है ना तो दिखाओ। यूँ छुप छुपा के क्यों करती हो तुम ये सब? तभी आरू एकदम से उसको थोड़ा सा पुश करती है, बोलती कि कौन सा प्यार, किस प्यार की बात कर रही हो तुम? मुझे कोई प्यार नहीं है तुमसे। तभी एकदम ईशा बोलती कि अच्छा नहीं है प्यार? तभी वो बोलती कि बिल्कुल नहीं। तो बोलती अच्छा। तभी वो एकदम से उसके पास जाती है और वही रुमाल जो है वो एकदम से गार्ड खोल के एकदम से खींचती है, तो रुमाल अपने आप ही खुल आ जाते है और एकदम से उसके हाथ पकड़ते हैं और बोलती ये प्यार की निशानी को तुमने अब तक जो है ताज़ा करके रखा है और बोल रही हो कि प्यार नहीं है? आंखें मिला के बात करो आरवी सिंह राठौड़। तो आरू एकदम चुप हो जाती है, उसके पास कुछ होती ही नहीं है अब बोलने को। तभी वहाँ पे एकदम से जो है, क्योंकि सोनिया देखती है कि आरू गई है अभी तक आई नहीं, तो वो उठने देखने के लिए आती कि है गई कहाँ है। तो आती है एकदम से देखती कि ईशा उस पे चिल्ला रही थी। तो एकदम से आती है और ईशा को थोड़ा सा पुश करते बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इससे ऐसे बात करने की? भाई ईशा की तो भाई इतनी ज़्यादा गुस्से, वो तो पहले से ही थी, अब ऐसे तो एकदम से ईशा बोलती कि हिम्मत, हिम्मत तो बेटा इतना है कि तुम्हें दिखाने के लायक भी नहीं हो तुम उस चीज़ के, कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मेरी हिम्मत कैसी है। मेरे बीच में तो मत आओ, मैं इससे बात कर रही हूँ, तुम बीच में मत आओ, वरना जो होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगी। तो सोनिया बोलती कि हाउ डेयर यू, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तो ईशा बोलती कि मैं ना जिस तरह से बात कर सकती हूँ ना तुम्हारी सोच से बाहर है। तो आरू एकदम से बोलती सोनिया तुम चुप रहो। तो तभी एकदम से सोनिया बोलती क्यों, मैं क्यों चुप रहूँ, मैं क्यों चुप रहूँ? ये तुम्हें इतनी सारे बात बोल रही है, तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो, ये क्या तरीका है? तभी एकदम से ईशा बोलती कि मुझे हक है बोलने का, मैं इसे जो चाहे वो कह सकती हूँ, चाहे तो मार भी सकती हूँ, लेकिन तुम बीच में मत पड़ो। तो सोनिया बोलती कि क्या मतलब मार सकती हो कौन तुम, लगती क्या हो तुम इसकी? तभी एकदम से ईशा बोलती गर्लफ्रेंड हूँ इसकी, गर्लफ्रेंड रखती हूँ इसकी। तो भाई एकदम से जब ये बोलती तो आरू भी एकदम से उसकी तरफ देखते बोलती कि हेलो एक्सक्यूज मी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनी, ये सब कब हुआ? तो तभी एकदम से ईशा बोलती जब से तुमसे प्यार हुआ तब से। तभी सोनिया एकदम से बोलती तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। तभी एकदम से ईशा ईशा बोलती कि अच्छा तुम्हारे होते हुए नहीं हो सकती ना, तो ठीक है तुम्हें मार देती हूँ। तो वही ये जब बोलती तो आरू एकदम उसकी तरफ देखती बोलती क्या मतलब? तो ईशा बोलती कि हाँ, अगर इसके होते हुए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती तो इसको मार देती हूँ, चैप्टर क्लोज। तो सोनिया बोलती कि क्या मतलब है तुम्हारी? तो जो है ईशा जो है वो जो उसके जो खाना लेके आई थी, तो वहाँ पे जो एक चम्मच था, जो होते हैं ना कांटे चम्मच,
उस चम्मच को एकदम से लेती है और सोनिया की तरफ बढ़ने लगती है। सोनिया इतनी ज़्यादा घबरा जाती है और एकदम से चिल्ला के बोलती कि आरू आरू इसको इसको रोको यार, ये इसकी दिमाग ख़राब होके रखी है। ये बात तो सुनो यार, ये ईशा मेरी बात सुनो। लेकिन ईशा का इतना गुस्से का पारा था कि वो बस आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। उसको रोके कौन अब। आरू भी एकदम से बोलती ईशा देखो तुम मेरी बात सुनो, ये क्या कर रही हो। तभी वो एकदम से पास जाती है और जो सोनिया है वो पीछे जाते जाते एकदम से दीवार के साथ लग जाती है। तो देखती है अब उसके जाने का कोई रास्ता है ही नहीं आगे। तो एकदम से घबरा के बोलती कि यार मैं नहीं हूँ इसकी गर्लफ्रेंड, यार मुझे मत मारो, मैं इसकी कज़िन हूँ। जब एकदम से ये बोलती है तो ईशा एकदम शॉक हो जाती है, बोलती कज़िन। तो सोनी एकदम बोलते हाँ यार मैं इसकी कज़िन हूँ। तो तुम ये हटाओ पहले प्लीज़। तब तक वहाँ पे प्रेरणा, शनाया और समीर अवनीत भी आ चुके थे, क्योंकि 3 लोग वहाँ से गायब थे जो बहुत टाइम हो चुके थे, अभी तक नहीं आ रहे थे। ऑलमोस्ट लंच आवर ख़त्म होने ही वाले हैं। तो ये लोग भी आ जाते हैं और ये सुन लेते हैं कि ये इसकी कज़िन है। तो कज़िन की बात सुन के शनाया भी शौक होती कि सोनिया आरू की कज़िन है, हाउ। तो ईशा एकदम से वो चम्मी साइड में फेंकते बोलती कि मतलब कज़िन, तुमने तो कहा तुम इसकी गर्लफ्रेंड। तो बोलती यार मेरी माँ माफ़ कर दो, वो इसके कहने पे कहा था। यार मैं इसकी कज़िन हूँ यार, यार मैं इसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं हूँ यार, मैं मुझे गर्ल में कोई इंटरेस्ट है नहीं, मेरा तो बॉयफ्रेंड है। तो जब एकदम से बोलते तो भैया अवनीत का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसको तो पसंद करता था ये। तो समीर एकदम से ले भाई गया लड़की हाथ से। तो एकदम से ईशा बोलती कि ईशा जो है आरू की तरफ देखती है। तो आरू नजरें झुका लेती है। तो चलिए जानेंगे अगले एपिसोड में आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटो। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।